हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन विधानमंडल पढ़ रहे थे और विधानमंडल विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल से मिलकर के इसकी जो है गठन होता है। अब इसमें अपन राज्यपाल जो चैप्टर था उसको पूरा पढ़ चुके हैं और अब अपन पढ़ेंगे विधान परिषद। क्या पढ़ेंगे? इसका विधान परिषद। विधान परिषद का जो गठन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से उसके सदस्यों का निर्वाचन या जो है उनको मनोनीत किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा उनको निर्वाचित किया जाता है और कुछ सदस्यों को नामित भी किया जाता है। तो उसके गठन की जो प्रक्रिया है वो अपन पढ़ेंगे और उसमें अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे और सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है वो भी अब आज हम विधान परिषद के चैप्टर में पढ़ेंगे। संविधान गठन प्रक्रिया जो है इसका जो आपके विधान परिषद है, विधान परिषद के गठन की जो प्रक्रिया है, विधान परिषद के गठन की जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा की जाती है। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन जो है सबसे पहले तो इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किस प्रकार से होता है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इस प्रकार से इन सदस्यों का इनका निर्वाचित किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट जनता द्वारा इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। तो फिर किस प्रकार किया जाता है? तो इसका किया जाता है जैसे 1/6 सदस्य है। क्या? 1/6 सदस्य वो तो किए जाते हैं क्या? नामित किए जाते हैं। नामित का मतलब होता है कि उनका मनोनयन होता है, न कि किसी भी प्रकार से उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, बल्कि नामित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वही नामित करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। कौन नामित करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल उन्हें नामित करते हैं। 1/6 सदस्य। अब 1/6 सदस्य का मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं कि जैसे अपने राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। तो 200 का अधिकतम कितना? 1/3। 200 का 1/3 जो है इसकी अधिकतम संख्या। जैसे अपन कहते हैं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो अपने राजस्थान में 200 सदस्यों का 1/3 जो है 66.66 ऐसे होता है। तो 66.67 मान लो। तो अभी जो विधान बना करके भेजा गया उसमें 66 सदस्य के लिए जो है राज्य विधानमंडल द्वारा या राज्य विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है और संसद में भेजा हुआ है। और यदि वो संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से जो है दोनों सदनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाए तो वो जो है क्या बन जाएगा? जो है अपने यहाँ पे विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम होता है कि संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजे कि हमारे यहाँ पर विधान परिषद का गठन होना चाहिए। तो सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं। जो भी विधानसभा जिस राज्य की भेजती है उसके लिए विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो अपन जो है बात कर रहे थे कि मान लो 66 सदस्य अपने यहाँ पे होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 66 हो 67 हो वो जो है बाद की बात है। तो अभी अपन 66 सदस्यों का लेते हैं। इस गणित को जो है फिट करके देखते हैं। जैसे 1/3 सदस्य। अब 1/3 सदस्य जो है कहाँ से जो है निर्वाचित होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, ये ध्यान रखना। तो 1/3 सदस्य होंगे राज्य के एक तो निकाय, राज्य के निकाय कौन से? स्थानीय निकायों में कौन कौन से आते हैं? स्थानीय निकायों में आते हैं क्या क्या आता है? एक तो आपका आता है जिला परिषद और नगर निकाय। ये दोनों जो है यहाँ से 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अब 1/3
कुल सदस्य संख्या कितनी है 66। 66 का तीसरा यानी 1/3 कितना हो जाएगा 22। तो यानी कि 22 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, 22 सदस्य लिए जाएंगे यहाँ से, कहाँ से, नगर निकाय और नगर जिला परिषद जो भी है, जिला जो भी स्थानीय निकायों से 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। फिर 1/3 कहाँ से लिए जाएंगे, अगले 1/3 ये तो हो गए, ये वाले कहाँ से लिए जाएंगे, 1/3 लिए जाएंगे राज्य की विधानसभा। कौन भेजेगी, राज्य की विधानसभा जो है उसके निर्वाचन द्वारा एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति से इनका चुनाव होता है। तो राज्य विधानसभा जो है 1/3 सदस्यों की भेजेगी। फिर 1/6 जो है आपको बताई दिया, 1/6 सदस्य, 1/3 वही 22 हो गए, 22 44, 1/6 सदस्य कौन भेजेगा, 1/6 सदस्य भेजेगा नहीं, वो नामित होंगे, किसके द्वारा नामित किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल द्वारा। अब राज्यपाल किनको नामित करेगा, उसमें है कि कोई जो है कला है, ज्ञान, कला का ज्ञान रखने वाले हैं, और सामाजिक सेवा है, सामाजिक सेवा और सहकारिता, कला ज्ञान सामाजिक सेवा और सहकारिता, सहकारिता का अनुभव या ज्ञान रखने वाले, अनुभव या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नामित करेंगे, वाले व्यक्ति किसको नामित करेंगे, कला ज्ञान सामाजिक सेवा और सहकारिता का अनुभव या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कौन नामित करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल उनको नामित करेगा। तो 1/3 1/3 हो गए, 1/6 हो गया, 1/12, 1/12 में जो सदस्य नामित होंगे, नामित नहीं, उनका भी एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति से चुनाव होगा। जो राज्य में, अपने जो राज्य हैं या जिस भी राज्य से में विधान परिषद के लिए चुने जाने हैं, उस राज्य के स्नातक, और स्नातक कितने समय से होने चाहिए, वो 3 साल से, 3 वर्ष से स्नातक डिग्री जिनके पास है, स्नातक 3 वर्ष से जो स्नातकधारी हैं, स्नातक डिग्री धारी हैं, वो उसके जो है मतदाता होंगे। ठीक है। फिर 1/12, 1/12 जो है अध्यापक को दोबारा चुना जाएगा, 1/12 इसके द्वारा अध्यापक। अब वो अध्यापक कौन होंगे, किस स्तर के होंगे, वो माध्यमिक स्तर से कम नहीं होने चाहिए। कितने, माध्यमिक स्तर से कम नहीं होने चाहिए। माध्यमिक स्तर में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होंगे वो 1/12 सदस्यों को निर्वाचित। अब जैसे 1/6 इसका कितना हो जाएगा, 11 सदस्य, 1/6 11 सदस्य, 11 6 की 66, तो 11 सदस्य ये हो गए। और 1/12 1/12 तो वो 10 सदस्य ये मानो, तो 2 2 4 5 है, तो 10 के वो 5.5 समथिंग आता है, तो 11 ये मानो, तो 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44 और 22 66, पूरा कितना हो गया, 66 सदस्यों को। इस प्रकार से जो है इसका निर्वाचन और मनोनयन होता है। अब अपन बात कर रहे थे, ये तो हो गया इसके चुनाव की प्रक्रिया की, कहाँ से चुन करके आएंगे, कितने कितने जो है इसका हिस्सा होगा, 1/3 1/3 1/6 1/12 1/12। तो 1/3 आपको बताया जो है स्थानीय निकाय द्वारा, 1/3 राज्य विधानसभा द्वारा, 1/6 मनोनयन राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, और 1/12 जो है राज्य के 3 वर्षीय स्नातक जो डिग्रीधारी हैं उनके द्वारा जो मतदाता होंगे, और 1/12 जो है राज्य के अध्यापक जो कि माध्यमिक स्तर से कम नहीं होने चाहिए, उनके द्वारा, वो भी 3 वर्षीय उनका जो है अनुभव होना, पढ़े मतलब 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो जो है माध्यमिक स्तर पर, तो उन सदस्य द्वारा इस प्रकार से इसका जो है विधान परिषद का गठन। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, किसकी, राज्य के विधान परिषद के
सदस्यों की। तो अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है कि जो है राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानसभा होती है, उसका 1/3 सदस्य कितना हो सकता है? विधानसभा का 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं इसमें। और न्यूनतम कितने हो सकते? न्यूनतम संख्या जो है इसकी की गई है 40 सदस्य। कितनी की गई है? 40 सदस्य जो है इससे न्यूनतम इसमें विधान परिषद में सदस्य नहीं होने चाहिए। और सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है और नामित किया जाता है। और अप्रत्यक्ष में किस प्रकार होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक विधि से, एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि से, एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि द्वारा इनका क्या होता है? इनका जो है निर्वाचन होता है। अब विधान परिषद जो है उसके गठन की प्रक्रिया संसद द्वारा होती है, आपको पता है। उसमें सदस्य कितने हो सकते हैं ये भी संसद ही तय करती है कि विधान परिषद कितने सदस्य होने चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो पहले से संविधान में है उसी प्रकार से जो है सदस्य संख्या रखी गई है, जिस प्रकार से ये बताया है 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, तो ये अंतिम नहीं है। इसको जो है संसद इसको परिवर्तित भी कम या अधिक भी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है। हाँ, जो परिषद के गठन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो विधान परिषद का जो गठन होता है वो जो उसकी प्रक्रिया वो इस प्रकार है कि संबंधित राज्य की जो है विधानसभा क्या करे? विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करे, पास करे, क्या? 2/3 बहुमत से। इससे 2/3 बहुमत से विधानसभा प्रस्ताव पारित करके कहाँ भेज दे? संसद में संसद के लिए भेजे। और संसद वहां पे साधारण बहुमत द्वारा उसको संसद साधारण बहुमत द्वारा क्या करे? उसको पास कर दे दोनों सदनों द्वारा, और राष्ट्रपति उस पर साइन करे तो संसद साधारण बहुमत द्वारा पास करे और राष्ट्रपति क्या करे? हस्ताक्षर करे, राष्ट्रपति द्वारा उसको अनुमति दे दी जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो है राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ये है जो है इसके गठन की प्रक्रिया। अब अपने को थोड़ा सा इससे संबंधित अनुच्छेद, जो मोस्ट अनुच्छेद है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे जब जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें अपन पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर लेंगे, मैंने जैसे बताया था। तो लेकिन जैसे इसका ये सूत्र याद रखो, VM VS VP, और ये स्टार्ट होता है आपका 300 जो है अनुच्छेद 268, 168, 169, 168, 168, 169 और 170, ये 3 अनुच्छेद है VM VS VP। VM का मतलब है विधानमंडल, जो भी दोनों का जो गठन जो है इसके कितने कितने सदस्य होंगे उसकी जो है प्रक्रिया 168 में है। 169 में है जो है विधानमंडल विधान परिषद, VM VP और VS, VM VP VS, ये याद रखना, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। इसी प्रकार से मैं अभी संदर्भ के रूप में जैसे आगे आया तो बता देता हूँ। सरला जो सूत्र है वो आपका लग जाएगा इस पे आपके संसद के ऊपर। से संसद यानी संसद कितने में है? 79। राज्यसभा कितने में है? 80, अनुच्छेद 80। और लोकसभा किसमें है? अनुच्छेद 81 में जो है कितने कितने सदस्य होंगे इसके बारे में जो है इसके गठन से संबंधित है जो। और ये है कि विधानमंडल का गठन 168 में, विधान परिषद का गठन 169 में और विधानसभा का गठन 170 में। और जो ये अभी प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी ये है अनुच्छेद कितने में? जो है विधान
विधान परिषद की जो प्रक्रिया है वो 171 में, अनुच्छेद 171 में दी गई है। और इस प्रकार से जो है विधान परिषद के बारे में मोस्टली चीज़ें जो है आपके समझ में आई होंगी। और यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो लेसन से आपको या और कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बच्चों को अगर फायदा होता है, और समझने के लिए हमारी जो एक जनरल सामान्य समझ के लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।